ऐप एंड मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। तो करते हैं एनालिसिस मंडे का मार्केट का कि क्या हो सकता है मार्केट। फिर से अपना हीरो ये लॉन्ग हुआ है, ये भी लॉन्ग हुआ है। इसने अपने लॉन्ग पोजीशन को आज शॉर्ट में कन्वर्ट किया है, तो क्लोज लॉन्ग एंड एडेड शॉर्ट, यानी कल का जो लॉन्ग पोजीशन था वो पूरा का पूरा और ये लॉन्ग मीन्स ये तीन प्लेयर जो है ना लॉन्ग की तरफ पोजीशन बनाया है। ओके, और कॉल का पोजीशन देखते हैं तो कॉल में भी लॉन्ग पे गया है, शॉर्ट से ये कॉल लॉन्ग हो गया है। ओके, F5 का पोजीशन कॉल लॉन्ग से घटा है, एडेड लॉन्ग एडेड शॉर्ट, बट शॉर्ट ज़्यादा है। 24,000 से अपना ये शॉर्ट पोजीशन आज क्रिएट किया है। अब देखोगे तो प्रो का पोजीशन 40,000 एडअप हुआ है शॉर्ट में। पुट की तरफ देखते हैं तो पुट में 98,000 जो है इसका शॉर्ट और इंक्रीज हुआ है, यानी फुल टू बुलिश है। ठीक, और इसका देखोगे F5 का पोजीशन, तो F5 का पोजीशन लॉन्ग की तरफ और बढ़ा है। F5 बियरिश हो चुका है और ये सभी लोग बुलिश की ओर पूछ कर रहे हैं। एक अच्छी चीज़ ये है कि ये भी बियरिश है पुट में, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो लॉन्ग पोजीशन बना है उसको हेज किया है इसके साथ, पुट लॉन्ग के साथ। ये प्रो का है। ठीक, फिर यहाँ पे जिसने शॉर्ट किया है तो उसको कॉल लॉन्ग के साथ हेज करना चाहिए, बट ओवरऑल पोजीशन इसके लॉन्ग पे है, लेकिन हेज हुआ नहीं। देखते हैं आगे क्या पोजीशन बनता है। स्टॉक फ्यूचर की बात देखते हैं तो क्लाइंट ने आज अपना पोजीशन लॉन्ग से घटाया है, DI ने अपना पोजीशन शॉर्ट से घटाया है, और 13,000 लगभग F5 ने भी अपना स्टॉक फ्यूचर का पोजीशन घटाया है और इसने अपना लॉन्ग बढ़ाया है। तो ओवरऑल देखेंगे तो F5 फुल टू बुलिश है, उसके अपोज में हर कोई है। तो यहाँ पे देखते हैं तो F5 कैश में नेग्लिजिबल बाइंग है, DI ने आज सेल किया है। ओके, इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट है, ऑप्शन में बाइंग देखना है तो बाइंग पुट लॉन्ग की तरफ बाइंग हुआ होगा, तो स्टॉक इंडेक्स में जब देखते हैं स्टॉक फ्यूचर में, सॉरी इंडेक्स फ्यूचर में यहाँ पे शॉर्ट है और यहाँ पे भी शॉर्ट है, ये लगभग ये दोनों बराबर है इससे। तो इस पोजीशन को हम लोग बोल सकते हैं क्या इसके साथ हेज किया गया है। तो देखते हैं आगे ऑप्शन चेन में क्या बनता है। स्टॉक फ्यूचर की बात देखते हैं तो स्टॉक फ्यूचर में निफ्टी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। आप देखोगे तो ज़्यादा OI चेंज है नहीं, ठीक, कारण कि मार्केट आज जो नीचे आया फिर से ऊपर लेके गया, इस कारण से आपको ज़्यादा OI परसेंटेज ज़्यादा डिक्लाइन होते हुए नहीं दिख रहा है, सॉरी रेजअप होते नहीं दिख रहा, बट देयर इज अ शॉर्ट बिल्डअप। तो शॉर्ट बिल्डअप कहीं ना कहीं ये पोजीशन छोटे ही हैं बट इसके हैं F5 के हैं। ठीक, ऑप्शन चेन का देख लेते हैं। यहाँ पे कॉल लॉन्ग किसने किया है, कॉल लॉन्ग हुआ है आज भरपूर हुआ है, तो यहाँ पे कॉल लॉन्ग कॉल शॉर्ट दोनों यहाँ पे है, नो डाउट। यहाँ पे F5 ने भी अपना लॉन्ग शॉर्ट दोनों पोजीशन बनाया है, तो शायद
लॉन्ग शॉर्ट इसलिए बना के रखा है हेज करके, ये खुद यहाँ पे चला है, इसको हेज करके चला है, कॉल और पुट को खुद से हेज करके चला है, ऑप्शन को हेज करके चला है, फ्यूचर को ठीक है शॉर्ट बिल्डअप। यहाँ पे देखते हैं तो कॉल लॉन्ग, ठीक है यहाँ तो 17,000 तक किया गया है, तो नियर बाई जो यदि सपोर्ट बनेगा अभी तो 14,000, 9,000, 20,000, 48,000, यदि किसी तरह से गैप डाउन हुआ तो कहीं ना कहीं ये रिटेलर्स और जो प्रो हैं ये दोनों ट्रैप दिखेंगे। नो, प्रो तो ट्रैप नहीं होगा, प्रो का कॉल शॉर्ट है, तो ये कहीं ना कहीं शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मिक्सअप है यहाँ पे, और यहाँ पे सभी प्लेयर हैं। ठीक, पुट में देखते हैं तो पुट में पोजीशन ऊपर से अनवाइंड हुआ है, काफ़ी अनवाइंड हुआ है, तो ये सब पोजीशन जो भी थे अनवाइंड हुआ है वो भी देख लेते हैं। पुट में अनवाइंड हुआ है तो F28 का ही अनवाइंड हुआ है, सॉरी पुट में। यहाँ से जो कल का पोजीशन था, कल का पोजीशन यदि पुट में जो लॉन्ग था, लॉन्ग जो बने थे ये लॉन्ग कंटिन्यू है, तो हो सके आज ये काफ़ी इन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा, मोस्ट ऑफ चांसेस है कि इन दोनों ने प्रॉफिट बुक किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी का देखते हैं। तो नेक्स्ट एक्सपायरी में भी जो लॉन्ग थे या फिर शॉर्ट पोजीशन होंगे वो अपना कवर करते हुए, और यहाँ पे स्लाइटली पोजीशन बना है, और यहाँ पे पोजीशन नेक्स्ट एक्सपायरी का 17,300 काफ़ी एडअप हुआ है। ठीक, तो 17,300 तक का जो छोड़ना है नेक्स्ट एक्सपायरी में देखते हैं, यदि मंडे को मार्केट यदि इसके नीचे आएगा तो ये सभी ट्रैप होंगे, और उसके बाद एक डाउन साइड रखेंगे, फिर मार्केट को लोअर पुश आ दिया तो फिर ऊपर आ सकता है। बैंक निफ्टी का देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे लॉन्ग 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 ये शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बना है, तो 38,501 जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, दिस इज जस्ट ए साइकोलॉजिकल सपोर्ट। क्योंकि जब पैनिक आप देखोगे, जो कॉल राइटर हैं कॉल राइटर यदि प्रो है तो प्रो कहीं ना कहीं प्रो ये तो दोनों हैं राइट किए हुए कॉल को, यदि नीचे के लेवल पे राइट हुआ है तो कहीं ना कहीं एक मार्केट के लिए दिस इज रियली रॉन्ग साइन। देखते हैं ऊपर के लेवल पे कवर सभी अपने पोजीशन जो शॉर्ट पोजीशन थे सब कवर किया गया है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी का देखते हैं, तो मंथली एक्सपायरी में कुछ यहाँ पे लॉन्ग कवर किया गया है, जो थोड़े बहुत हेज पोजीशन होंगे वो कवर किए गए होंगे, और यहाँ पे ऊपर से किया गया है। ओके ठीक, तो आज पूरा दिन किस तरह का व्यू रहा, किस तरह से मार्केट में मूवमेंट किया और क्या डाटा रिकॉर्ड हुआ है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ लाइव मार्केट में, लेकिन फिर भी एक नज़र।
आप देख सकते हो मॉर्निंग में जो भी पोजीशन से अनबाइंड स्टार्ट हो गया, अनबाइंड होने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू शॉर्ट बिल्डअप हुआ। आप एक जगह देखना है यहाँ पे किस तरह से 4,07,500 का फ्यूचर अचानक से, आप देखना आज फ्यूचर के चार्ट पे भी देखना 13-17 में, यानी 13-15-17 का जो है उस समय देखना। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ पे प्लस से माइनस में आ गया। तो ये क्या है पता नहीं, बट उस तरह से मूवमेंट नहीं आया। यदि यहाँ पे वायदे भी कोई कवर कर रहा है इस तरह का पोजीशन, तो हमें मूवमेंट तो आना चाहिए। तो यहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशन है, तो क्या ये लॉन्ग पोजीशन बनाया गया, ऐसा बोल सकता हूँ। यहाँ से उसको साथ में निकाला गया ताकि प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा। इतना पोजीशन घटने का मतलब है कि कम से कम तो 20 पॉइंट का कम से कम मूवमेंट आना चाहिए, 20 से 30 पॉइंट एक झटके में, लेकिन वहाँ पे कुछ मूवमेंट नहीं आया है रिलायंस में। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट 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 कंटिन्यू फिर कवर होता गया। आप देखना 2380 जो है ना, ये अभी तक रेसिस्टेंट बना हुआ है, बट एक चीज़ ये देखा गया कि यहाँ पे शॉर्ट कवर हो रहा था और यहाँ पे रेसिस्टेंस जो है ना वो भी स्लाइटली डाउन जा रहा था फॉल साइड से। यदि हम 2400 का देखते तो 2400 में ये तो 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स समथिंग यहाँ पे, तो 3 टाइम्स यहाँ पे। तो ये और नीचे के लेवल पे देख लेते हैं, तो रिलायंस के नीचे लेवल पे ही कॉल राइटर, यानी किसी तरह वो गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट, तो नो डाउट ये सब सभी ट्रैप मिलेंगे सभी। इसका डबल है ये रिलायंस का, ये है अपनी HDFC का। देखते तो HDFC इसके कंटिन्यू शॉर्ट पोजीशन भर रहे थे। आप देखना 15-20 का जो लेवल है, 15-20 का लेवल लगभग 3 टाइम्स यहाँ पे भरा हुआ है, और 15-10 का लेवल देखोगे तो लगभग एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। यदि 15-10 का लेवल नीचे जाता है तो नो डाउट इमीडिएट रेसिस्टेंट की तरह काम करेगा, बट आज 15-10 के ऊपर रहा है, तो ये लेवल आप देखो कंटिन्यू घटा है कॉल साइड में। उस हिसाब से यदि देखा जाए तो पुट साइड में बढ़ना चाहिए था, लेकिन पुट साइड में भी बढ़ा नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस नहीं है। HDFC बैंक, HDFC का देख लेते हैं, तो HDFC में भी सेम सिचुएशन बना है। 2420 का शॉर्ट बिल्डअप हुआ है फ्यूचर में, और देखेंगे तो 2420 में ऑल साइड भी बढ़ा है, और साथ में यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि पुट साइड भी स्लाइटली बढ़ा है। ओके, तो क्या 2420 एक सपोर्ट माना जाए, कर सकते हैं, बट उसके नीचे यदि 2400 का देखते हैं तो 2400 में सपोर्ट है नो डाउट, यानी 2400 और 2420 का जो बीच का है ना, इसी में रहने वाला है। ठीक, नीचे आके फिर से ऊपर जाएगा तो फिर ये सब सब शॉर्ट शॉर्ट कवर करेगा, ये सिचुएशन बन सकता है। ICICI में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, 790 का पोजीशन इक्वल है, कर सकते हैं इक्वल है, हालांकि यहाँ पे पोजीशन बढ़ा है। हाँ बढ़ा है, ठीक है। 800 का देखते हैं तो 800 में ठीक है पोजीशन, 1.5 गुना जैसा है यहाँ पे। और नीचे के लेवल पे देखते हैं तो नो डाउट दिस इज बिग सपोर्ट, तो 780 को तोड़ पाना मुश्किल है। नेक्स्ट कोटक का देखते हैं, एक्सिस का देखते हैं, तो एक्सिस में 19,20,000 यहाँ पे है, यहाँ पे 47 था, सॉरी 47,95,000, तो ये कहीं ना कहीं डबल से भी ज़्यादा है, और यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन कंटिन्यू बना है। तो देखते हैं कि 800 पे यदि मार्केट रहा है तो क्या यहाँ पे कम हुआ है, नो, कम नहीं हुआ है, स्लाइटली यहाँ पे बढ़ा था, फिर उसके बाद 83 से स्लाइटली कम हुआ है, हाँ 4 लाख के अराउंड कम हुआ है, बट यहाँ पे बढ़ा तो नहीं है।
घटा ही है पुट के साइड, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस नहीं है। 800 का लेवल में एक्सिस बैंक को कॉन्फिडेंस नहीं है। SBIN शॉर्ट बिल्डअप 530 का लेवल, 30 लाख 45 लाख, डेढ़ गुना। और यदि नीचे का लेवल देखते हैं तो 90 लाख 70, ठीक है, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा 525। और कोटक में भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। यदि 1820 का लेवल देखते हैं तो 1820 के लेवल में यहाँ पे पुट साइड में बढ़ा है, सॉरी यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे बढ़ा है और यहाँ पे 1820 का लेवल 2,32,000 से 2,000, मतलब आप देखोगे तो अभी पुट साइड ज़्यादा है, बट यहाँ पे बढ़ा है और यहाँ पे भी बढ़ा है ना। तो कहीं ना कहीं ये हेज पोजीशन मान सकते हैं कि कोटक का 18-20 यानी 1800-1820 जो है ना, ये हेज का पोजीशन चल रहा हुआ, कारण कि नियर बाय जो राउंड लेवल है 1800 का राउंड लेवल है, तो 1800 फिर 3,44,000 का है और इधर 1 लाख, तो ये गुड सपोर्ट की तरह काम करेगा। ओके, इन्फोसिस, इन्फोसिस सेम सिचुएशन इन्फोसिस का है, शॉर्ट बिल्डअप 1700 का सपोर्ट, जो कि यदि गैप डाउन हुआ तो उसके नीचे भी जा सकता है, कारण कि यहाँ पे पुट निकले हैं। यदि इंडेक्स में देखते हैं तो इंडेक्स में आप देखो मॉर्निंग में जो निकला उसके बाद जो शॉर्ट बिल्डअप हुआ, उसके बाद शॉर्ट कवर भी स्टार्ट हुआ था, 5,23,000 मैक्सिमम गया था। उसके बाद अब देखोगे तो उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट कवर भी स्टार्ट हुआ था, जब मार्केट ऊपर गया तो उसके बाद फिर से शॉर्ट बिल्डअप स्टार्ट हुआ, तो आप देखोगे कि लास्ट में हेवी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन। अब देखो बीच में तो काफ़ी शॉर्ट बिल्डअप हुआ था, 2 लाख जैसा हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर से कवर किया ऊपर जब मार्केट गया, उसके बाद जब मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुआ तो फिर से शॉर्ट बिल्डअप, जो कि ज़्यादा नहीं है, कारण कि आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के मोस्ट ऑफ स्टॉक सपोर्ट पे ही हैं। तो देखना है कि मंडे का मार्केट में क्या पैनिक बनता है। ओके फ्रेंड, ओके, टेक्निकल टेक्निकल देख लेता हूँ, ट्रेडिंग व्यू खोल लेता हूँ। टेक्निकल 2 दिन का गैप है तो टेक्निकल का ज़्यादा मीनिंग रखता है ना, कारण कि ग्लोबल क्यूज क्या बनने वाला है पता नहीं किसी को, बट देख लेते हैं। ओके, टेक्निकल के हिसाब से ये कहीं ना कहीं एक साइन है भाई साहब कि यहाँ तक तो मार्केट आने वाली है, इस लेवल तक 17,000 तक। यदि वनडे के हिसाब से भी देखते हैं तो वनडे नीचे से रिट्रेस तो हुआ है, नीचे से रिट्रेस तो हुआ है, लेकिन 17,300 कोई लेवल जो है, आज का जो लो है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। यदि आज के लो को तोड़ा तो फिर 17,250 के नीचे फिर यहाँ पे आने वाला है 17,000 तक का लेवल। यदि बैंक निफ्टी का देखते हैं तो बैंक निफ्टी में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कैंडल होना है, ठीक है, कारण कि ऑल ओवर देखेंगे तो निफ्टी सब, सॉरी बैंक निफ्टी के जितने भी स्टॉक हैं सपोर्ट पे हैं, राउंड राउंड लेवल के राउंड है, तो हो सकता है कि उस दिन गैप डाउन हो उसके बाद फिर ऊपर लेके जाए, और ये कहीं ना कहीं एक पैटर्न हम देख सकते हैं कि इस तरह से आया, इस तरह से गया, इस तरह से उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से लेके फिर ऐसे जा सकता है, तो इस तरह का पैटर्न दिखाई दे सकता है। क्या निफ्टी में इस तरह का दिखता है, सॉरी निफ्टी में, निफ्टी में उस तरह का तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ ये भी कुछ इसी तरह से है। तो यही है कि उस दिन ये लेवल नहीं टूटना चाहिए, इसके लो नहीं जाना चाहिए, इसके लो नहीं जाना चाहिए,
इसका जो आज का लो है उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, उसके नीचे आएगा तो फिर एक डीप नीचे की ओर लेगा। ओवरऑल पोजीशन जो भी है पार्टिसिपेंट वाइज देखते हैं तो पूरा बियरिश बना हुआ है एफ का पोजीशन, उसके खिलाफ सभी लोग हैं। ठीक, तो देखते हैं उस दिन का फाइट किस तरह का होता है। अगर एफ अकेला फाइट करता है या फिर फाइट मतलब जीतता है, या फिर प्रो, डीआई और क्लाइंट, ये तीनों जीतता है। देखना ये इंटरेस्टिंग होगा मंडे का मार्केट। ओके फ्रेंड, थैंक यू।